हेलो एवरीवन, कड़क क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर और हमारे साथ है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राजीव। हम बात करेंगे आईपीएल की, जो फिर से शुरू होने वाला है कल से। थोड़ा ब्रेक लग गया था पाकिस्तान के साथ तनाव की वजह से, लेकिन फिर से मैचेस शुरू होने वाले हैं। आपके मन में सवाल ये होगा कि प्लेऑफ में कौन कौन सी 4 टीमें पहुंचेंगी, लेकिन राजीव हम इस सस्पेंस से पर्दा उठाने वाले हैं कि किन टीमों के चांसेस सबसे ज्यादा है। अच्छा, मैं पॉइंट्स टेबल देख रही थी, इसमें गुजरात टाइटंस की अगर हम बात करें, आरसीबी की बात करें, 16-16 पॉइंट्स है, लेकिन गुजरात टाइटंस नेट रन रेट के मामले में सबसे ऊपर है जी। और देखिए, इनिशियली तो आप यही देखेंगे कि जो पहला हाफ खत्म हुआ आईपीएल का, उसमें कौन सी टीमें अच्छा कर रही थी और कौन सी टीमें ऐसी थी जो बेहतर कर सकती थी। लेकिन बीच में जैसा आपने बताया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो एक तनाव का माहौल था, और उसके बाद दोबारा से अब ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हुई जसप्रीत, की जिन टीमों के लिए विदेशी खिलाड़ी अच्छा कर रहे थे उनके लिए टेंशन बढ़ गई, क्योंकि ये आईपीएल का जो शेड्यूल है वो आगे की तरफ शिफ्ट हुआ, और जब आगे की तरफ शिफ्ट हुआ तो वो क्लैश करने लगा कहीं ना कहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से, जहां पे दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल होना है इंग्लैंड में। और जब ये क्लैश शुरू हुआ तो जो दो कंट्रीज हैं, स्पेशली दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने अपने खिलाड़ियों को छोड़ने से मना किया। यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं अपनी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, मैं उसके लिए अपनी जो मेन खिलाड़ियों को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने दबाव भी बनाया, उनमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो अलग अलग टीमों से जड़ने जा रहे हैं, जिसपे हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन जो आपका सवाल था कि पॉइंट्स टेबल निश्चित रूप से एक संकेत हमें दे रही है कि प्लेऑफ के लिए ये जो 4 टीमें होने वाली हैं वो कौन सी, उस पर भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन एक जो संकेत मिल रहे हैं और जो पॉइंट्स टेबल दिखा रहा है, उसमें एक चीज जो कॉमन नजर आ रही है कि टॉप 3 टीमें जो हैं, जिनके 16 और 15 पॉइंट हैं, उनको सिर्फ एक मैच जीतने हैं जसप्रीत। उनके बचे हुए 3 मैच, यानी एक मैच अगर इन तीनों ने जीत लिया तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये तीनें पहुंचेंगी। एक टीम पे सस्पेंस होगा और एक जगह बची है जहाँ पे 3 टीमें आके लड़ाई करेंगे, और उसमें मुंबई और दिल्ली अगर अच्छा खेलती है तो उनके पास भी चांस बनेगा। तो ओवरऑल सिनेरियो कुछ ऐसा ही बन रहा है। ठीक है, तो मतलब आपने बात की गुजरात टाइटंस की, वो तो है ही पहले नंबर पर, और जो है 16 अंक है। उसके बाद अगर मैं पॉइंट्स टेबल की बात करूं तो इसमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की हम बात करते हैं। अच्छा, पंजाब किंग्स ये 15 पॉइंट्स हैं इसके, और मुंबई इंडियंस के 14 पॉइंट्स हैं। अच्छा, तो आप ऐसे हम टिप्स पे अगर बोलें तो पहले नंबर पे आ गई गुजरात, दूसरे पे आरसीबी, तीसरे पे पंजाब, चौथे में क्लैश इसलिए है जसप्रीत, क्योंकि देखिए वहाँ पॉइंट्स अगर आप देखें तो मैं भी पॉइंट्स टेबल देख रहा था, उसमें दिल्ली मुंबई के पास थोड़े ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन दिल्ली क्वालिफाई कर सकता है अगर वो बेटर खेला। लेकिन वो मुद्दा ये फंसेगा कि इस टीम का बैलेंस ज़्यादा खराब हो गया है विदेशी खिलाड़ियों के जाने से, और कौन सी टीम लकी है जिनके विदेशी खिलाड़ी वापस आ रहे हैं और वो अपनी टीम को जो स्ट्रॉन्ग। तो आप ब्रेकिंग न्यूज दे दीजिए कि किस टीम के खिलाड़ी वापस आ रहे हैं, क्योंकि कुछ तो खिलाड़ी लौट रहे हैं, ये तो तय है। देखिए, सबसे ज्यादा जो मुझे लग रहा है फायदे की स्थिति में वो आरसीबी है इस समय। अच्छा, क्यों आरसीबी के जो मेन गेंदबाज थे जोश हेजलवुड, वो वापस आ रहे हैं, और पर्पल कैप की रेस में जसप्रीत वो 18 विकेट ले चुके हैं इस टूर्नामेंट में। और जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने स्लॉग ओवर में की है, सबसे ज्यादा कोई खुश होगा तो विराट कोहली, क्योंकि विराट ने रिटायरमेंट लिया। अब विराट का एकमात्र सपना बचा हुआ है कि वो किसी तरह इस आईपीएल ट्रॉफी को जीते हैं, और क्योंकि क्वालिफाई करने के एकदम नजदीक वो खड़े हैं, एक मैच उनको जीतना है और उसके बाद प्लेऑफ में वो पहुंच जाएंगे। तो उस गेंदबाज की बहुत शिद्दत के साथ इंतजार आरसीबी कर रही थी, क्योंकि इससे पहले उनके कंधे में चोट थी, और ये लग रहा था कि जब ये ब्रेक आया बीच में और वापस वो ऑस्ट्रेलिया गए तो कयास यही लग रहे थे कि वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन अभी बिल्कुल ये खबर मिली है कि जोश हेजलवुड आ रहे हैं वापस, आरसीबी टीम के साथ जुड़ेंगे। और एक और रोमारियो शेफर्ड, एक उनके ऑलराउंडर है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर है, वो भी टीम के साथ जुड़ रहे हैं। और देखिए, ऐसा नहीं कि 15-20 का वो स्क्वाड होता है जसप्रीत, और उसमें जो 11 में खेलते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाहर जो बैठे हैं विदेशी, वो आए ना आए कोई फर्क नहीं है। आपके 11 में जो 4 विदेशी खिलाड़ियों का कोटा है, जहाँ पे खेलते हैं 4 खिलाड़ी, अगर आपके वो खिलाड़ी फुलफिल कर रहे हैं तो फिर आपकी टीम को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि आरसीबी की बात करूं, दिक्कत आने वाली है गुजरात के लिए, दिक्कत आएगी मुंबई के लिए, उस पर भी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन गुजरात, अभी जो आपने कहा जो सबसे सेफ कौन है, तो सबसे सेफ जो है वो आरसीबी नजर आ रही है। मतलब ये आप देखिए कि नेट रन रेट के मामले में जो है वो गुजरात टाइटंस ऊपर है, लेकिन सेफ आरसीबी है। क्यों? क्योंकि विदेशी खिलाड़ी और आईपीएल में सबसे दिलचस्प बात यह है कि विदेशी प्लेयर्स के बलबूते ही कई टीमें मैच जीतते आई हैं। बिल्कुल, और उसमें एक और बड़ा, जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे हैं कि विराट की बल्लेबाजी आरसीबी के लिए और गेंदबाजी में जोश हेजलवुड, ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा था
जिन्होंने ज्यादातर मैचेस में बहुत बड़ा असर डाला है। अब दोनों खिलाड़ियों के पास अपने अपने कहते हैं ना कि एक मंजिल है, एक लक्ष्य है उनके सामने कि आप जाके इस टूर्नामेंट में अच्छा करें और अपनी टीम को जिताएं। और आरसीबी के साथ कुछ मुझे लग रहा है जो फॉर्च्यून है वो भी उनकी मदद कर रहा है, क्योंकि सडनली उनकी अब देखिए चोट इंप्रूव कर गई और वापस आ रहे हैं। फिर रोमारियो शेफर्ड है, इसके अलावा दो जो खिलाड़ी और उनकी टीम में खेल रहे थे, टिम डेविड, वो टीम के साथ होंगे। तो टिम डेविड भी टीम को बड़ी ताकत देते हैं, क्योंकि वो जो स्क्वाड है जो WTC का, उसमें उनका नाम नहीं है। अच्छा राजीव, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आपको मेरी तो आरसीबी है। आरसीबी है। मतलब ये देखिए कि ये तो चीटिंग हो गई। नहीं, मेरी तो लखनऊ जो टीम सेफ है, जो टीम सेफ है वो आपकी फेवरेट नहीं, मेरी तो लखनऊ थी। अब बेचारे क्वालिफाई करने की स्थिति में नहीं है, तो अब क्या करेंगे? अब देखिए ना, आपकी तो पंजाब होगी फिर तो। नहीं, ऐसा थोड़ा है। आपकी कौन सी टीम है? देखिए, जो जीतती है वो हमारी हो जाती है ना? तो अभी तो 4 में से एक चुनना पड़ेगा आपको। एक चुनना पड़ेगा। मुझे लगता है गुजरात टाइटंस। गुजरात बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, नो डाउट इसमें, और प्लेऑफ में पहुंचने की सबसे बड़ी दावेदार गुजरात है, क्योंकि उनके ज्यादा प्लेयर्स, एक प्लेयर खाली गया है, वो जॉस बटलर की बात करें जो 11 में खेलते हैं। मैं 11 की बात करूंगा, 15, 16, 18 की नहीं, 11 में जॉस बटलर का जाना उनके लिए बड़ा सेटबैक है। बाकी एकमात्र ऐसी टीम है पंजाब और गुजरात की बात करें जो अपने इंडियन प्लेयर्स के दम पे प्लेऑफ में पहुंचने की कोशिश करेंगी। अगर आप गुजरात की टीम देखें, जसप्रीत साई सुदर्शन ने क्या कमाल की बैटिंग की है, उनके कप्तान बहुत कमाल के हैं। शुभमन गिल की बात करें, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, फिर बॉलिंग अटैक तो मुझे लग रहा है इस टूर्नामेंट में बेस्ट है। बात कर रहे हैं गुजरात टाइटंस की, शुभमन गिल कैप्टन है, और मैं पढ़ भी रही हूँ कि जो इंग्लैंड की पूर्व कप्तान है जोस बटलर, और दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएटजी, और इन लोगों का भारत लौटना मुश्किल है। नहीं, मुश्किल वही मैंने आपको बताया कि बटलर की कमी बहुत खलेगी। देखिए, जो कोटजी हैं वो प्लेइंग 11 में थे नहीं, मतलब 11 में बहुत मैचेस नहीं मिले उनको, क्योंकि इंडियन पेस बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया है। गुजरात टाइटंस लेकिन क्या इन प्लेयर्स को छूट मिल सकती है? कुछ है, मतलब चांसेस है कि वापस आ जाए? देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, जो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो 25 मई तक था विदेशी खिलाड़ियों के साथ। ठीक है, तो 25 मई तो निकल गई, अब 3 मई आपका 3 जून को फाइनल होना है। तो वो जो एक्सटेंड किया है, तो वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि आप कुछ कर नहीं सकते। सिर्फ ये भी चांसेस है क्या कि उस पीरियड तक जितने भी मैचेस होंगे, 1-2 मैच ही, मतलब कुछ खिलाड़ी आ रहे हैं जो वो 26 तक रहेंगे, लेकिन उसके बाद उनको जाना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कैंप लग रहा है। तो ये एक दिक्कत है। वापस गुजरात की जो हम बात कर रहे थे, जसप्रीत, उनको बहुत ज्यादा घाटा नहीं हो रहा उनके विदेशी तेज गेंदबाज के जाने का, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज, ये सब हिंदुस्तानी गेंदबाज है जो बहुत अच्छी गेंदबाजी के, और साई किशोर, राशिद खान उनके पास और है जो अफगानिस्तान के, वो भी मतलब उनका खेलना लगभग तय है। तो उनका बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, और उनकी टीम बहुत ज्यादा बिखरी नहीं, अगर आप देखें। एक खिलाड़ी के जाने से जॉस बटलर, अब वो नंबर 3 पे किसको लेके आते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि श्रीलंका के कुशाल मेंडिस जो है, जो बैट्समैन है, उनकी तरफ गुजरात टाइटंस बहुत शिद्दत के साथ देख रही हो। मे भी कुशाल मेंडिस को वो बहुत जल्दी अप्रोच करें, PSL में बहुत कमाल की बैटिंग कर रहे थे। तो ये एकमात्र चेंज होगा जो होगा, बाकी गुजरात बहुत बैलेंस लग रही है। गुजरात और आरसीबी टॉप पर है। अच्छा, आप लोग जो अभी हमें कड़क क्रिकेट में देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि किस टीम को जो है पहले पायदान पर होना चाहिए? आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आपको क्या लगता है कि इन खिलाड़ियों की वजह से जो है ये प्लेऑफ में पहुंचेंगी? तो कमेंट करके जरूर बताएं, और हम देखते हैं कि ज्यादा जो है किसकी तरफ समर्थन जा रहा है। अच्छा, पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब किंग्स की आपने बात की, पंजाब किंग्स में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर है, है ना? और ऑस्ट्रेलिया टीम, वहां पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया कि हम समर्थन करेंगे जो खिलाड़ी वापस लौटना चाहते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो जेवियर बार्टलेट है, अजमतुल्लाह उमरजई हैं, मिचेल ओवेन हैं, ये लौट रहे हैं। तो ये एक तरीके से बड़ी राहत होगी पंजाब के लिए। देखिए, पंजाब की टीम को बहुत ज्यादा सेटबैक इसलिए नहीं है जसप्रीत कि वो अपने जो उनके डोमेस्टिक प्लेयर्स थे, उन्होंने बहुत कमाल की क्रिकेट खेली। प्रियांश आर्या को आप देख लें, प्रभ सिमरन को देखें, श्रेयस अय्यर को आप देख लें, ये इन सभी खिलाड़ियों ने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया, और उनके विदेशी खिलाड़ियों का बहुत ज्यादा इंपैक्ट था नहीं। वो मैक्सवेल को लेके आए, मैक्सवेल ने उनको निराश किया, फिर उनके बदले हुए जॉश इंग्लिश को लेके आए, वो भी कुछ बहुत ज्यादा खास कर नहीं पाए। तो ओवरऑल जो उनके जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छा किया, जिसकी वजह से वो क्वालिफाई किया। वो चहल की आप गेंदबाजी की बात कर लें, या जिस तरह से उनके अर्शदीप सिंह ने प्रदर्शन किया, तो ओवरऑल जो टीमें अपने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स यानी घरेलू क्रिकेटर्स पर ज्यादा फोकस थी, ज्यादा उन्होंने दांव लगाया, वो सारी टीमें आप देखें बहुत अच्छा कर रही हैं। गुजरात की बात कर लें, आरसीबी हो, या पंजाब की बात करें, और पंजाब के साथ तो अच्छा ही है कि उनके कप्तान बहुत अच्छा कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर।
और अगर आप टॉप 3-4 जो हम लोग लास्ट में बताएंगे कि टॉप 4 में से 2 कौन है जो फाइनलिस्ट होंगी, उसके लिए थोड़ा सस्पेंस क्रिएट रखते हैं। तो एक चौथी टीम है जिसमें अब आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये 3 टीमें तो मुझे लग रहा है श्योर है अच्छा, आपने कहा था कि मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स की मैं बात करती हूँ। दिल्ली कैपिटल्स में जो है वो स्टार्क की घातक गेंदबाजी रही है, लेकिन स्टार्क और दिल्ली कैपिटल्स के लिए बड़ी बात यह है कि मेरे को लगता है दोनों मैच उनको जो है जीतने होंगे। तो अगर स्टार्क का तो भारत लौटना मुश्किल है, तो फिर कैसे होगा? दिल्ली की नैया कैसे पार लगेगी, ये बता रहे हैं। और जो उनका रिप्लेसमेंट उन्होंने लेने की कोशिश की है वो थोड़ा सा चौंकाने वाला था। मुस्तफिजुर रहमान उनके लेफ्ट आर्म सीमर है, उनको वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई क्योंकि बांग्लादेश के वो खिलाड़ी हैं। लेकिन अब देखिए, आपको हॉसेस और कॉसेस की बात की जाती है, तो आपको एक लेफ्ट आर्म सीमर गया तो आप एक लेफ्ट आर्म सीमर ही लाएंगे। तो वो उनकी कोशिश थी, और क्योंकि अब मिचेल स्टार्क क्योंकि आ नहीं रहे हैं, तो ये एक बड़ा झटका है दिल्ली के लिए। और दिल्ली के देखिए उम्मीदें तभी, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, दोनों मैच आप जीतेंगे तभी पहुंचेंगे। मुंबई के पास ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मुंबई के मैं पॉइंट्स भी देख रहा था, पॉइंट्स भी उनके ज़्यादा बेटर है और वो ज़्यादा बेटर स्थिति में है इस टूर्नामेंट में पहुंचने के लिए, क्योंकि उनके 14 पॉइंट है। देखिए 12 मैचेस में अगर वो एक मैच भी और जीत जाते हैं तो 16 पॉइंट होंगे और वो क्वालिफाई करने की स्थिति में होंगे। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के 13 पॉइंट्स हैं। दोनों मैच जीतेंगे तब आप 15 पॉइंट पे जाएंगे, 13 नहीं 17 पॉइंट पे जाएंगे। तो दोनों मैच आपको जीतने पड़ेंगे, तब आप मुंबई से आगे निकलेंगे। तो वाइस वर्सा है, मतलब मुंबई एक तरीके से टाई वाली सिचुएशन है, नॉकआउट स्थिति है। अगर आप हारे तो बाहर। लेकिन मुंबई इंडियंस और दिल्ली में कौन आगे जाता है, ये राजीव बता रहे हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा, मुंबई इंडियंस की हमने बात की, इसमें जो है मैं देख रही थी कि जो चैंपियनशिप फाइनल स्क्वाड में शामिल हैं वो हैं कार्बिन बॉश और रयान रिकेल्टन, जिन्हें साउथ अफ्रीका ने 26 मई तक अपनी टीम के साथ जुड़ने को कहा है। अब फिर ये तो मुश्किल हो जाएगी। यही जो आपने कहा था कि 25 मई तक कॉन्ट्रैक्ट और जो मैक्सिमम छूट उन्होंने अच्छा, इसमें एक चीज और जोड़ूंगी कि अफगानिस्तान के स्पिनर जो है मुजीबुर रहमान, ये जो है अवेलेबल है, क्योंकि अफगानिस्तान कोई क्रिकेट इंटरनेशनल कमिटमेंट नहीं है किसी भी खिलाड़ी का। तो मुजीब और इसके अलावा नवीनुल हक की भी बात चल रही है आरसीबी पे खेलने के लिए, जिनका विराट से बहुत पंगा हुआ था आईपीएल के मैचेस के दौरान। तो ये एक और खबर हम दे देते हैं अपने दर्शकों को कि नवीनुल हक को वो लाने की सोच रहे थे पहले जॉश हेजलवुड की जगह। अब मे भी शायद उनका कोई एक और विदेशी खिलाड़ी अगर नहीं होता तो मे भी उनको आप इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि जो टीमें वो ये भी देख रही हैं कि जो टेम्परेरी आप रिप्लेसमेंट ले रहे हैं जसप्रीत, वो किसी और जगह कमिटमेंट तो नहीं है उनका। पता चला एक मैच खेल गया, वो कहते हैं वो भी जा रहे हैं। तो आपको ये भी देखना है कि 3 मई तक जो भी टीम क्वालिफाई करती है, कम से कम खिलाड़ी उस टीम के साथ रहे। बिल्कुल, और अगर मजबूरी हो गई कि ठीक है 25 मई तक खिला लेते हैं, फिर जो है वो वापस चले जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग जसप्रीत और है, मैं पॉइंट शैली देख रहा था, लखनऊ सुपर जायंट्स के पास भी अभी भी मौका है, क्योंकि 10 पॉइंट है उनके 11 मैच में। अगर वो अपने तीनों मैच जीतते हैं तो एक्चुअली नॉकआउट स्टेज पे है ये टूर्नामेंट। जो भी टीम कंसिस्टेंटली मैचेस जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा। उनमें ऊपर वालों के पास एक मैच जीतने हैं, लेकिन जो नीचे चौथे पायदान की लड़ाई है उसमें जो टीम वही टीम पहुंचेगी जो अपने सारे मैच जीतेगी, वो चाहे अब लखनऊ को आप देख लें, दिल्ली हो या मुंबई हो। ठीक है, तो देखिए कि हम शुरू करते हैं नंबर 1 से, गुजरात टाइटंस, नंबर 2 आरसीबी। लेकिन जैसा कि राजीव ने कहा कि यहाँ पर आरसीबी के ज्यादा चांसेस हैं। हाँ, क्योंकि आरसीबी का जो मेन बॉलर है वो वापस आ रहा है, उनका जो मेन फिनिशर था रोमारियो शेफर्ड वो वापस आ रहे, तो उनकी टीम का कुछ बिगड़ा ही नहीं बेसिकली। वो जैसी टीम खिला रहे थे वैसी टीम खेलेगी। तो बाकी टीमों का थोड़ा सा स्ट्रक्चर हिला है। अच्छा, ठीक है, तो ये बताइए कि विदेशी खिलाड़ियों पे इतनी निर्भरता है। हम देखें, अगर आईपीएल के इतिहास को भी हम देखें कि आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बाकी अगर वनडे उसमें अगर हम जाते हैं मेन क्रिकेट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, या वाइस वर्सा। देखिए, विदेशी खिलाड़ियों पे निर्भरता इसलिए नहीं कि आपके पास मैक्सिमम कोटा ही 4 प्लेयर खिलाने का है। आप 4 प्लेयर से ज्यादा खिला नहीं सकते। और इस बार तो आईपीएल में देखा कुछ टीमें जो है 3 ही प्लेयर खिला रही थी, यानी अपने जो घरेलू क्रिकेटर्स हैं, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं, उन पे ज्यादा भरोसा किया उन्होंने। तो विदेशी खिलाड़ी जब परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप उनको ऑक्शन में लेंगे नहीं। आपके वो गुड बुक्स हट जाएंगे। देखिए मैक्सवेल हटे, लिविंगस्टोन हटे, हैरी ब्रूक को जाना पड़ गया छोड़ के। ये सारे बड़े सुपर स्टार्स हैं अपनी अपनी कंट्री के लिए। तो जब आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको जाना पड़ेगा। और उनको अगला जो ऑक्शन होगा, मतलब 2027 में, उनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर हो जाएगी इन सब के लिए कि आप उस ऑक्शन में अपना नाम कैसे बचा के रखते हैं। क्योंकि जो परफॉर्म नहीं करेंगे तो वही है कि अप्रेजल नहीं मिलेगा आपको, तो अप्रेजल नहीं मिलेगा, सिंपल सा लॉजिक समझना पड़ेगा। अच्छा, इस बार आपको क्या लगा, क्योंकि आप बहुत बारीकी से क्रिकेट को समझते हैं, मुझे लगता है क्रिकेट को आप जीते हैं, खाते पीते भी आप क्रिकेट ही सोचते रहते हैं, तो आपको क्या लगा कि किस टीम ने सबसे ज्यादा निराश किया है, किस प्लेयर ने? ये उम्मीद ही नहीं थी, ऐसा हुआ ही नहीं। देखिए, मुझे तो सबसे ज़्यादा पिछली बार की चैंपियन कोलकाता ने निराश किया। उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, बड़े मैच विनर्स थे, लेकिन सबने पोटेंशियल के हिसाब से क्रिकेट नहीं खेली। और जब आप अच्छा क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो फिर आप परेशानी में पड़ेंगे। और कोलकाता जो पिछली बार की चैंपियन है,
वो आप देखिए अभी दूसरा चरण जो शुरू हो रहा है उससे पहले ही हम बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर सकते, बहुत बुरी स्थिति में। तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। उन्होंने पहले अपने कैप्टन को छोड़ा, श्रेयस अय्यर उनके कैप्टन थे, पंजाब में गए, वो देखिए पंजाब क्या कर रही है। फिर फिल सॉल्ट एक और बैट्समैन जो आरसीबी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो उस टीम में थे। तो जब आप अपने मैच विनर्स को पहचानेंगे नहीं, ऑक्शन में आप उनको छोड़ देंगे रिटेन करने की जगह, तो फिर प्रॉब्लम आएगी, वो टीम का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया। बिल्कुल। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग खबरें हमने आपको बताई है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राजीव के जरिए। थैंक यू राजीव, और आप यूं ही कड़क क्रिकेट देखते रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए, और इंटरेस्टिंग खबरें तो हम बताते ही हैं, साथ ही पहले ही हम पिक्चर क्लियर भी कर देते हैं। थैंक यू।